हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और यदि आपको वो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो सेंड की है, अपलोड की थी, वो थी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो आइए हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स काफी हद तक उसी तरह से ही है जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया था, और वैसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करते क्यों है। देखिए, यदि हमारे पास अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर्स हैं, लेकिन जिस वैल्यू का रजिस्टर में चाहिए वो नहीं है, तो हम उन्हीं रजिस्टर्स को इस तरह से कंबाइन करेंगे ताकि हमें जो डिजायर्ड वैल्यू है रजिस्टर की वो मिल जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 ओम के रजिस्टर है, लेकिन हमें 7 ओम का चाहिए, हमें 6 ओम का चाहिए, जो भी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, तो हम इन्हीं को आपस में इस तरह से कंबाइन करेंगे कि हमें कोई भी अपनी जो वैल्यू हमें चाहिए, डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, वो मिल जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मेनली दो तरह का होता है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और वो कॉम्बिनेशन दो तरह के कौन कौन से हैं? नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गिवन रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है या मिक्स्ड ग्रुपिंग में है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स A and B and 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 are connected between 2 points A and B in series। अब सीरीज में क्या पहचान होती है? तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 पॉइंट A और B के बीच में जुड़े हुए हैं, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ EMF, सोर्स ऑफ वोल्टेज। मान लो इसका वोल्टेज V है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, और बैटरी ये पूरा वोल्टेज जो दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, ये पूरे कॉम्बिनेशन को दे रही है। मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इस पूरे कॉम्बिनेशन में ड्रॉप हो रहे हैं। ओके, सीरीज में बैटरी से मान लो कितना करंट आ रहा है, I। तीनों रेजिस्टर मिलकर बैटरी से टोटल करंट I ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद हम इसकी पहचान बताएंगे कि क्या पहचान है कि रेजिस्टर्स कब सीरीज में होते हैं। सो देखिए, 2 or more than 2 resistors are said to be connected in series between 2 points if 2 or more than 2 resistors are said to be connected in series between 2 points A and B if current flowing through each resistor is same। if current flowing through each resistor is same, if current flowing through each resistor is same। लेकिन ये डेफिनेशन यहीं पे खत्म नहीं होती, जैसा कि कैपेसिटर में भी किया था। करंट तीनों रेजिस्टर में सेम होना चाहिए, 3 हो 4 हो जितने भी हो, करंट सब में सेम होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना कि सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए पीछे से करंट कौन दे रहा है? ये बैटरी दे रही है फिलहाल। तो जो सोर्स पीछे से जो करंट आ रहा है, मतलब जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उतना ही करंट तीनों में से पास हो रहा है, तो वो तीनों सीरीज में होंगे। 2 पॉइंट्स के बीच में 3 रजिस्टर हैं और तीनों में सेम करंट। पहली बात तो सेम करंट जाना चाहिए तीनों में से, और दूसरी बात, सेम होने के साथ साथ उतना ही करंट होना चाहिए जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सेम करंट पैरेलल में भी हो सकता है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम करंट हो सकता है, लेकिन जितना सोर्स प्रोवाइड करेगा वो उतना नहीं होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 3 इक्वल रेजिस्टर्स है, जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और पीछे से करंट आ रहा है आई सोर्स से, तो इक्वल रेजिस्टर होंगे तो तीनों में सेम करंट जाएगा, I/3 और I/3। तो सेम करंट तो जा रहा है लेकिन उतना नहीं है जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको सीरीज में थोड़ी कह देंगे। तो सीरीज में होने के लिए क्या जरूरी है कि सभी में सेम करंट हो, सेम करंट पास हो रहा हो और उतना ही हो रहा हो जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो एक तो ये डेफिनेशन, इसकी पहचान। दूसरी पहचान क्या है कि पहले उन 2 पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करें जिन 2 पॉइंट के बीच में कॉम्बिनेशन किया हुआ है, वो 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, जैसे यहाँ पे ए और बी है, और आप ए से बी की तरफ चलना शुरू करें। कैपेसिटर में भी सेम मैंने चीज बताई थी आपको, यदि आपने ए से बी की तरफ चलना शुरू किया और अब आपके पास कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन नहीं है ए से बी तक जाने के लिए सिवाय इन तीनों रजिस्टर से होते हुए जाने के, यानी कि आप यदि ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपको इन तीनों रजिस्टर से होकर ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, देन these 3 resistors are said to be connected in series। ओके, तो हम यहां पर डेफिनेशन तो यही लिखेंगे क्या कि 2 और more than 2 resistors are said to be connected in series between 2 points if electric current flowing through each resistor is same, which is, वो आगे एक चीज और है, which is equal to the total current provided by सोर्स। ओके, ये डेफिनेशन है कि 2 और मोर देन, तो ये 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, ईच रजिस्टर सेम करंट जा रहा है, उसके बाद विच इज इक्वल टू, मतलब जो करंट है इज इक्वल टू द टोटल करंट प्रोवाइडेड बाय सोर्स। वो करंट किसके इक्वल होना चाहिए, जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल करंट उसके इक्वल होना चाहिए। ओके, तो आप देखिए सभी में इक्वल करंट है, उतना ही करंट है जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन को भी मिटा देता हूं क्योंकि अभी हमें इसका करंट सेम है, रजिस्टर अलग अलग है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी रजिस्टर में, मान लो कोई आर रजिस्टर है, उसमें आई करंट जा रहा है, तो उसमें वोल्टेज कितना होगा, आई आर। यदि किसी आर रजिस्टर में आई करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो आप देखिए सभी में आई करंट जा रहा है, तो इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, जो इस वाले में, ठीक है, क्योंकि इसमें आई करंट और R1 रजिस्टर है। इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V2 इज इक्वल टू आई R2। ओके, और इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V3 इज इक्वल टू आई R3। मतलब सीरीज में करंट विल बी सेम थ्रू ईच रजिस्टर बट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा यदि उनके रजिस्टर भी अलग अलग है। अगर रजिस्टर तीनों इक्वल है, रेजिस्टेंस तीनों का इक्वल है, तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, तो मान लो तीनों का रेजिस्टेंस R है, तो इसमें कितना ड्रॉप होगा, आई आर आई आर आई आर। तीनों में वोल्टेज भी सेम हो जाएगी यदि रजिस्टर भी सेम है तो। लेकिन
वो जो टोटल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वही तो ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे वही तो खर्च हो रही है। तो यदि तीनों में सेम होगी तो तीनों का 1/3, इसका 1/3 हो जाएगा, V/3 V/3 V/3। तो सेम तो होगी लेकिन वो सोर्स जो प्रोवाइड करेगा उसकी इक्वल नहीं होगी। तो नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाएंगे आपको। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप तीनों में जैसे अलग अलग है और इन तीनों पोटेंशियल का जो सम है वो इसके इक्वल होगा। भाई तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल का, उसका जो टोटल होगा, सम होगा, वो इसी के इक्वल तो होगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। और कहां से आएगा, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो बैटरी जो वर्क करेगी वही तो तीनों में खर्च होगा, बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी तीनों में वही तो खर्च होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स प्रोवाइड करेगा वही तीनों रजिस्टर में डिवाइड होगा, यानी कि तीनों का सम उसके इक्वल होगा जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहां पे एक्सप्रेशन करते हैं। मान लीजिए R1 R2 R3 be the 3 resistances connected between points A and B. Okay, V is the potential difference किसके अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस V वोल्टेज है। I is the electric current flowing through each resistor। हम ये भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं I is the current flowing through the combination। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन R1, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन R1 वो कितना होगा, V is equal to IR1। सिमिलरली इन R2 IR2 एंड इन R3 IR3। Let RS is the equivalent resistance between A and B। मतलब हम A और B के बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो अकेले वही काम कर रहे हैं जो तीनों मिलके कर रहे हैं। इन तीनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टर लगा दिया हमने जो अकेले वो काम करेगा जो तीनों मिलके कर रहे हैं। मतलब तीनों ने मिलके आई करंट ड्रॉ किया, ये अकेला ही आई करंट ड्रॉ करेगा। इन तीनों में टोटल वोल्टेज V है, इसके अकेले के क्रॉस V है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकेला इन तीनों के इक्विवेलेंट है और यही हमें निकालना है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट यानी कि नेट कितना होगा। ओके, तो RS मान लो इक्विवेलेंट है, जैसे ये है तो यहाँ पे V इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू I RS। तो ये इक्वेशन जैसे हमारे पास मान लो फर्स्ट है और ये इक्वेशन मान लो क्या है हमारे पास सेकंड, तो इसके लिए V इज इक्वल टू I RS। अब हमें यह भी पता है क्या कि जो V है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके बेटा यहां कर रहा हूं मैं भी इस साइड में। सो V की जगह हम क्या रखेंगे, IRS, V की जगह IRS, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। I कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे आया, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का आता था उससे उल्टा आ रहा है ना पैटर्न। ठीक है, और यहां पर मान लो n नंबर, ये तो 3 है, 4 5 6 एंड सो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो तो नेट कितना आएगा, सबको जोड़ देंगे I इज इक्वल टू 1 to n R I, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, उनको सबको ऐड कर देंगे। और आप एक चीज देखिए इसमें क्या है कि जो इक्विवेलेंट आएगा ना, इन तीनों में जो सबसे 3 हो 4 हो जितने भी हो उन सब में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे ग्रेटर होगा, RS उनसे भी ज्यादा आएगा।
वो तो दिख रहा है क्योंकि सबको ऐड करना है। जैसे मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर है, 10 ओम, दूसरा है 20 ओम, तीसरा है 30 ओम, सीरीज में कनेक्ट करो तो नेट कितना आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना, 60 ओम। तो नेट जो आया वो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 30, उससे भी ज्यादा आएगा। मीन्स टू से सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यदि वोल्टेज उतनी ही रहती है तो करंट घटेगा। ये चीज ध्यान रखें। ये अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, अभी कुछ देर में हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बेटा।